दोस्तों, एक समय की बात है। दोपहर का समय था। एक आदमी खेतों से अपने घर की तरफ आ रहा था। बहुत जोर की प्यास लगी थी। वो एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ जाता है। प्यास के लिए, पानी के लिए तड़प रहा था। बहुत जोर की उसको प्यास लगी थी। दोस्तों, जिस पेड़ के नीचे वो बैठता है उसके पास में एक मकान था। अच्छा बढ़िया कोठी बनी हुई थी। तो उसने मन में आया कि यार यहाँ मेरे को कोई पानी पिला दे तो मतलब मेरा थोड़ा सा तसल्ली हो जाए। दोस्तों, वो ये बात मन में सोच ही रहा था कि इतनी देर में मकान से एक खिड़की खुलती है। एक आदमी आवाज देता है कि भाई साहब, आपको पानी पीना है क्या? तो भाई वो तो इंतजार कर ही रहा था कि भाई पानी की मेरे को कोई पूछे। तो दोस्तों उसने कहा हाँ भाई पानी पीना है। तो दोस्तों वो आदमी मतलब इंतजार करने लगा कि वो तेरे लिए पानी लेके आ रहा है। दोस्तों 2 मिनट हुई, 3 मिनट हुई, 4 मिनट हुई, 5 मिनट हुई। वो इंतजार करता रहा। जोर की प्यास लगी थी, इंतजार हो ही नहीं रहा था। 10 मिनट बीत गए भाई, वो आदमी आया ही नहीं पानी लेके। अब जो आदमी इंतजार कर रहा था, यानी कि जो आदमी प्यासा था, उसके मन में आया कि यार अच्छा कमीना आदमी है, अच्छा गंदा आदमी है, बहुत बेकार आदमी है। मैं चुपचाप बैठा था, पहले तो पानी की पूछ ली और अब पानी लेके आया ही नहीं, अंदर ही घुसा रह गया। तो दोस्तों लगभग 5 मिनट बाद, यानी कि 15 मिनट जब हो चुके थे, तो वो आदमी पानी का जग, एक हाथ में पानी का जग और एक हाथ में गिलास लेके उसके पास पहुंचता है। वो कहता है कि भाई साहब, मैं सोचा कि दोपहर का टाइम है, थके आ रहे हो, प्यास लगी होगी जोर की, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए मैं शिकंजी बना के ले आऊं। यार भाई, जो आदमी प्यासा था उसके मन में आया, देखो यार कितना अच्छा आदमी है, मतलब मेरे लिए शिकंजी बना के लेके आया है। अब उसमें उसके प्रति अच्छे विचार थे। तो दोस्तों जैसे ही उसने पानी पीना स्टार्ट किया, शिकंजी पीना स्टार्ट किया, शिकंजी में मीठा था ही नहीं। फिर मन मन में सोचा कि यार बड़ा गंदा आदमी है, मतलब शिकंजी भी बना के ले आया, मीठा तो इसमें है ही नहीं। थोड़ी देर में जो आदमी पानी लेके आया था, उसने एक चीनी की पोटली निकाली और उसको कहा कि भाई साहब, मैंने सोचा कि कभी शुगर की प्रॉब्लम हो, इसलिए मतलब जितनी चीनी इसमें आपको डालनी है अपने हिसाब से डाल लीजिए और पी लीजिए। फिर उस आदमी के विचार बदले कि यार कितना अच्छा आदमी है, मेरे लिए इतनी सोची इसने। तो दोस्तों, आप उसी मुकाम पे खड़े हैं आज के दिन कि आपके विचार दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं ना। मतलब कुछ समय में आपके विचार कुछ होते हैं, कुछ समय में आपके विचार क्यों कुछ होते हैं। दोस्तों ये जो आपकी उम्र है ना, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, इस उम्र में आप स्टेबल हो ही नहीं पाएंगे। देखो एक थोड़ी एज के बाद तो आदमी स्टेबल होना शुरू हो जाता है, विश्वास करना शुरू कर देता है। लेकिन आपकी ये जो एज में है ना, मन बड़ा चंचल होता है आपका, आप एक जगह स्टेबल हो ही नहीं पाते। किसी ने वीडियो डाल दिया कि भाई अब की बार पहले पेपर होगा, तो भाई साहब पूरे दिन उस वीडियो को देखने में टाइम बिता दिया भाई साहब आपने। फिर मतलब दौड़ को छोड़ दिया और पढ़ाई पे चालू हो गए। अगले दिन किसी ने वीडियो डाल दिया कि भाई अब की बार पहले पेपर नहीं होगा, अब की बार तो पहले दौड़ होगी। भाई साहब किताबों को साइड में रख के दौड़ के बारे में सोचने लग गए। अरे यार, एक जगह स्टेबल होगे कि नहीं होगे तुम? मेरे भाई ये यूट्यूबर जो है ना, ये अपने व्यूज बढ़ाने के लिए तुमको आए दिन बेवकूफ बनाते रहते हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट करते रहते हैं, और आप है कि मानते ही नहीं। हमने तो आज तक ये वीडियो नहीं डाला कि पहले पेपर होगा, हमने तो आज तक ये वीडियो नहीं डाला कि पहले फिजिकल होगा। हम तो बच्चे की एक ही बात पे गौर करते हैं कि पढ़ाई जरूरी है, दौड़ करना जरूरी है, चाहे पहले पेपर हो चाहे पहले दौड़ हो, सिलेक्शन आपके करने से होगा। ना तो आपकी जगह मैं दौड़ने जाऊंगा, ना आपकी जगह मैं पेपर में बैठने जाऊंगा। मेरे भाई, जो करना है आपको खुद करना है। अगर पहले पेपर होगा तो क्या आपको दौड़ नहीं करनी पड़ेगी? अगर पहले फिजिकल होगा तो क्या आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा? आपको मैं उदाहरण दिखाता हूं, देखिए इस लड़के को गौर से, और गौर से इस लड़के को देखिए दोस्तों। ये जो लड़का है 100 एक्सीलेंट फिजिकल किया था इसने, दादरी एआरओ का बच्चा है ये। 15 जनवरी का जो एग्जाम हुआ था उस भर्ती में 100 क्वेश्चन का एक्सीलेंट फिजिकल किया था, सॉरी 100 नंबर का एक्सीलेंट फिजिकल किया था, और वहां के अफसर ने इसको इनाम दिया था। ये उसकी फोटो देख सकते हैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट था इसके पास, एनसीसी सी सर्टिफिकेट था, लेकिन बाद में क्या मिला? नौकरी नहीं मिली इसको। अरे कान खोल के सुनिए, इसको नौकरी नहीं मिली। मेरे भाई, पढ़ना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, पहले पेपर हो चाहे पहले फिजिकल हो।
करना सारा आपको ही है। आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। पहले पेपर होगा तो भी पढ़ाई आपको करनी है, पहले दौड़ होगा तो भी दौड़ आपको करनी है। आए दिन बेवकूफ बनते रहते हो, सर आज नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, ये हुआ कि नहीं हुआ। भाई आप अपना काम जो है वो क्यों नहीं करते? आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है दौड़ करना। आर्मी की साइट पे विजिट करते रहिए, जो भी न्यूज आएगी हम हैं पुख्ता न्यूज देने के लिए आपको। डेली आप मैसेज करते हैं सर एज क्या रहेगी, लोग तुमको बेवकूफ बनाने में लगे रहते हैं और तुम बेवकूफ बनते रहते हो। ये यूट्यूब का मीठा लालच है मेरे भाई, शाम तक आप इसको देखते रहिए। ये इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब सारी वाहियात चीजें हैं। काम की जो चीज देखनी होती है वो देखते नहीं आप, फालतू की बकवास तुमसे कितनी करवा लो। दोस्तों अपने फ्यूचर की चिंता कीजिए, आप अपने भविष्य की चिंता आपको खुद होनी चाहिए। ये जो यूट्यूबर है ना फालतू की बकवास आए दिन करते रहते हैं, इनके पीछे क्यों भागते हो आप? दुख होता है ऐसी चीजों के कारण मेरे भाई। आपने जिन बच्चों ने अभी 15 जनवरी को फेल हुए ना वो स्टेबल है ही नहीं। सर मेरी एज इतनी है, मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा? मेरे भाई एक बार बता दिया कि जब नोटिफिकेशन आएगा ना आर्मी का, उसी में चीजें क्लियर हो पाएंगी। उससे पहले आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आपका फॉर्म भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा। किसी ने आपको बता दिया और बाद में वो चीजें बदल गई, फिर आप क्या कर लेंगे? मैंने कह दिया कि आपका भरा जाएगा फॉर्म और नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग नहीं भर सकते, फिर आप क्या कर लोगे? मैंने कह दिया नहीं भरा जाएगा, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप भर सकते हो, फिर आप क्या कहोगे? तो मेरे भाई नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए। आर्मी जो न्यूज डालती है उसको पुख्ता मानिए। डेली यूट्यूबर कोई ना कोई आपको बेवकूफ बनाता रहता है, कोई भी 2 हिंट चाहिए उसको आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए। गुमराह होने से बचिए आप, पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए, पूरा दिन पढ़ाई को दीजिए, दौड़ कीजिए। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना पूरा समय पढ़ाई को क्यों नहीं देते आप? दौड़ कीजिए, आप सुबह शाम कीजिए, पूरे दिन पढ़िए आप। अगर आपको लगता कि पहले पेपर होगा तो दौड़ केवल एक टाइम कीजिए, बाकी पूरा टाइम पढ़ाई को दीजिए। दौड़ हो चाहे पहले फिजिकल हो, काम तो दोनों ही करने पड़ेंगे। 200 के 200 नंबर लेके भी सिलेक्शन नहीं ले पाया ये बच्चा, क्या करेंगे ऐसे? आप आते हो बेवकूफ बनते रहते हो डेली यार। तुम इंतजार कीजिए, आर्मी जब तक आप कहीं के भी हो, ऑल इंडिया में किसी भी देश के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, इंतजार कीजिए सही न्यूज का। बेवकूफ मत बनिए मेरे भाई, बेवकूफ मत बनिए, अपने माइंड को डाइवर्ट होने मत दीजिए, स्टेबल हो जाइए। जो आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते रहिए। ऐसी बातें सुन के आपका ध्यान विचलित हो जाता है, आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते, आप ठीक से दौड़ नहीं कर पाते। दोस्तों फालतू की चीजें मत सुनिए आप। आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है दौड़ना, आपका जो काम है, आपका जो कर्तव्य है वो जिम्मेदारी आप निभाते रहिए। अपने सपनों को पूरा करना है तो बार बार अलग अलग यूट्यूब वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा सही डायरेक्शन में मेहनत करने से, सिलेक्शन होगा घोड़ी की तरह काम करने से, गधे की तरह से टाइम बर्बाद करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरे भाई इसलिए वीडियो बनाया है कि फालतू की चीजों के चक्करों में ना पड़े, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपने दौड़ पे फोकस करें। चलिए मान लीजिए आज नोटिफिकेशन आ गया और आपको कल पता चलता है तो कौन सी बिजली पड़ जाएगी? 24 घंटे बाद आपको न्यूज मिल जाएगी। 1 महीने का टाइम मिलता है फॉर्म भरने का, फॉर्म भर दीजिएगा आप आराम से, पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, दौड़ पे फोकस कीजिएगा, जो आपका काम है वो कीजिएगा। फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना है। पहले दौड़ हो चाहे पहले फिजिकल हो, सिलेक्शन दोनों ही चीजों से होगा दोस्तों। इसलिए हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, फालतू की बातों से गुमराह मत हुआ कीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपने टारगेट को सेट रखिए। जय हिंद, जय भारत।